ऐसा है कि जब बात एक पक्षीय हो, आरोपी हमें 1 मिनट में बना दिया गया, न्यूज ने छाप दिया, जी। पत्रकार ने कह दिया तो हमें तुरंत आरोपी बना दिया गया। लेकिन आरोपी कौन है, यथार्थ में उसकी सामने आना चाहिए। इसलिए मैंने आज सीबीआई की जांच की है। हमारे ऊपर तो एक्शन हो, हमारी पूरी जांच हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। जी। और लेकिन अगर कहीं उस पत्रकार की कमी है, उस पत्रकार द्वारा टारगेट किया गया है, तो वो भी तो सामने आना चाहिए। जी। पत्रकार ने खुद कह दिया कि हम्म। ऋतु बनावत से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, हम्म। लेकिन फिर भी हमें दिखाया ऐसा गया न्यूज को कि ऋतु बनावत दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। 1 मिनट में हमें आरोपी सिद्ध कर दिया गया उस न्यूज की हेडलाइन के आधार पर। जी। मैं तो खुद कहा, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम्म। मैं आरोपी हूं, मुझको सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। सदाचार समिति के साथ सामने हमें बुलाया गया है, मैं जाऊंगी। लेकिन मैंने सीबीआई जांच की बात इसलिए कही जी। कि जो व्यक्ति तथाकथित पत्रकार बनकर मेरे पास आया था, हम्म। वो लगातार एक फाइल लेकर आया था और वो मुझे बोल रहा था कि मैडम बहुत सारे लोगों के अभिशंसा पत्र हैं, ये आप देखो। लेकिन क्योंकि मुझे उससे कोई इस तरह की बात नहीं करनी थी, सामान्यतः जो बातचीत थी वो वीडियो में साफ दिखाई दे रही है, और मैंने सामान्यतः उससे बात की। मैं पहली बार उससे मिली। और अगर ऐसा है अरे तो बंद करो ये भी इसको। प्रश्न बात में सुनो। आता है, दिमाग में आता है हम्म। कि भाई जब इतने सारे विधायकों के पत्र उसके पास थे, वो बातचीत में लगातार कह रहा है, तो फिर प्रकाशन केवल 2 का क्यों हुआ, अभिशंसा 2 की क्यों हुई, कि अभिशंसा के लेटर केवल 2 ही क्यों दिखाए गए। जी। और जब मुझसे कोई बातचीत नहीं हुई, जी। कोई व्यक्ति किसी जनप्रतिनिधि के पास आता है तो हर कोई ये कहता है कि ठीक है साहब, आपका काम करेंगे, आपको काम देंगे। इसमें मैंने क्या गलत कहा? और मेरे पार्ट में तो 2 चीजें हैं। मेरे पार्ट में वो खुद कह रहा है कि मैं ऋतु बनावत से पहली बार मिला, उन्होंने उनके सामने किसी तरह का कमीशन का, किसी तरह की पैसे की कोई बातचीत नहीं हुई, ये लेकिन उन्होंने उन्होंने खुद आरोप लगाया स्वीकारा है। ऋतु जी कि आपसे बात होने के बाद में आपके पति ऋषि बंसल अलग कमरे में लेकर के चले गए उनको, और ये लिखा कि उन्होंने, आपके पति ने कहा कि आपको ही पता है कि क्या आपका रहता है। तो रिपोर्टर ने कहा कि 30-35% में करते हैं, आपको 40% तक दे देंगे। और इसके बाद उन्होंने लिखा कि इस दूसरे व्यक्ति, सचिन नाम के व्यक्ति को बुलाया, बजट के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि 40 लाख रुपए है। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी। वो तो मैंने सब पढ़ा है सर जी। वो मैंने सब पढ़ा है, पर वीडियो से मैच तो कीजिए, जो उन्होंने ही डाला है, मैंने तो नहीं डाला। राइट। वीडियो तो उन्होंने ही डाला है, उससे वर्ड टू वर्ड आप मैच तो कीजिए। वर्ड टू वर्ड मैच करेंगे तो देखेंगे कि वो 50,000 हाथ में रख रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी को फंसाने आए या हर बार ये कहे कि मैं ऐसे मैनेज कर लूंगा, वैसे मैनेज करूंगा, तो एक डाउट और क्यूरियोसिटी एक किसी भी व्यक्ति के मन में उभरती है। वो ऋषि जी के मन में उभरी कि ये करना क्या चाह रहा है। सिर्फ उसकी बात सुन लेना, 50,000 हाथ में रख डील दिए। फाइनल 50,000 हाथ में रखे, फिर भी उन्होंने मना किया, भाई मेरे यहाँ नहीं चलता। आप वीडियो में साफ सुन पा रहे हैं जी। ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब सुन पा रहे हैं आप कि मेरे नहीं चलता, बाद में बात करेंगे, मेरे को नहीं चलता, मेरे यहाँ मैं पैसे नहीं लेता हूं। ये बात उनकी वीडियो में सुनाई दे रही है, जो उसने खुद डाली है और स्वीकार भी किया है, लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर। आप देखिए, मैंने किसी एक्सपर्ट से जब दिखवाया वीडियो, तो दिखा कि 7 से 9 बार उस वीडियो को एडिट किया गया। उन्होंने जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि एक छवि लोगों के मन में बनाई तो जाए ऋतु कि जी, आप कह रहे हैं कि करप्ट है। 50,000 रुपए हाथ में दिया, आप भी पढ़ी लिखी हैं, ऋषि जी भी मुझे जहां तक पता है पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, तो क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया कि कोई व्यक्ति हमारे को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, बात वहीं खत्म हो जाती। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, उस समय मैं कहीं से आई थी और मुझे भरतपुर जाना था। उस व्यक्ति ने ये ऋषि जी को कहा कि मैं वापस आके आपसे बात करता हूँ, तब तक हम कुछ व्यवस्था करते। उन्होंने वीडियो वायरल किया, भाई हम बात करते। मेरे से भी बात उन्होंने शाम को बताई कि ये चीज हुई। अगले दिन वो जब मिलता तो हम ये वो ऋषि जी ये जानना चाहते थे कि भाई वो किनको मैनेज करने वाला है,
उसको येन केन प्रकरण केवल लेटर मेरा चाहिए था, जो वो नहीं ले पाया। उसको किसी भी तरह पैसे देने की वो थी कि पैसा इनके हाथ में पहुंच जाए, वो नहीं दे पाया। फिर भी वो कहे कि डील है, तो कैसी डील है भाई? ये सोचने समझने की बात है कि जब फिर भी उसको टारगेट करना था कि ऋतु बनावत करप्ट है, ये साबित करने के लिए जब कुछ भी मेरे पास नहीं मिला, मेरे से बातचीत में कोई बात नहीं हुई, तो ये टारगेट किया गया कि ऋषि बंसल से बात करके ये किया जाए। हम भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार का ये खेल चल क्या रहा है। तो क्या ऋतु जी वाकई इसीलिए आपको कोई 30% 35% जो आप विधायक निधि देते हैं उसमें ठेकेदार या कोई और कमीशन देता है क्या विधायकों को? मेरे पास 2 साल में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया जी, जिसने मेरे घर पर आकर मेरे पति से इस तरह की बात करी, तो हम लोग भी तो शॉक्ड हैं। इसीलिए तो बात हो रही है कि भ्रष्टाचार का ये जो खेल चल रहा है जी, जो ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है, तो सबसे बड़ी बात आपको ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेल का करने जो की खेल चल रहा कोशिश है। की गई थी क्या? यही तो बात है कि मुझे ब्लैकमेल नहीं किया गया, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं राजस्थान में कि ऋतु बनावत के पास देने को लिए कुछ नहीं है। सब लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जानते हैं कि कभी ऐसा काम मैंने किया नहीं। इसीलिए नाम मेरा लेकर जी, हम लोगों को आगे कर लेकिन जब उसी वो विधानसभा फाइल मेरे क्षेत्र को के खुद लोगों ने दिखाई, आपके खिलाफ होर्डिंग्स लगाए, कमीशन खोर गद्दी छोड़। कितने लोगों ने लगाए और कहां लगाए, और कितने लोगों ने समर्थन में भी बात कही, आप सुनिए ना। लेकिन मैं देख रही हूं लगातार जो लोग समर्थन में बात कर रहे हैं उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। एक व्यक्ति ने रात में आकर एक जगह होल्डिंग लगा दिया, वो सबको दिख रहा है, लेकिन समर्थन में आकर लोग 500 की भीड़ में आकर समर्थन कर रहे हैं कि ऋतु बनावत ऐसा नहीं कर सकती, वो किसी को नहीं दिख रहा। उस आप कह रही हैं पत्रकार कि का आपके पुतला खिलाफ जला- षड्यंत्र रचा गया, कौन है इस षड्यंत्र के बिल्कुल। पीछे ऋतु जी? देखिए, यही तो मैं चाहती हूं। मैंने सीबीआई से जांच की मांग इसीलिए की है कि षड्यंत्र के पीछे कौन है। जी। लगातार मुझे मानसिक प्रताड़ना देने का, मुझे डिफेम करने का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली तो बार ये तो आप मेरे नाम को राज्य उछाला की गया जांच एजेंसी से भी जांच करवा सकती, मांग कर सकती थी, सीबीआई से क्यों? देखिए, सीबीआई से जांच एक ये कहूं कि एक इस मामले में संस्थान, बड़ा संस्थान है, और जब वो जांच करेगा, हमारी सीबीआई के लिए कहा भी जाता है कि बाल की खाल निकालना उनको आता है। नहीं, प्रदेश और में जो भी एसओजी है, प्रदेश के अंदर एसीबी है, प्रदेश के अंदर एसआईटी का गठन भी सरकार कर सकती है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश तो मुख्यमंत्री ने दिए ही हैं। क्या आपको सरकार की जांच पर भरोसा नहीं? नहीं, बिल्कुल भरोसा है ना। मैंने तो कहा मैं सहयोग करूंगी पूरा जांच में। तो कहीं सीएम कोई ने ऐसी तो बात ही नहीं उच्च है। स्तरीय जांच के लेकिन- आदेश दिए ही है ना। फिर मैं ये जानना चाह रहा हूं मैं आपसे तो- कि सीबीआई जांच की मांग क्यों? मैंने इसलिए करी कि हमको तो आरोपी आपने बना दिया, हमको तो चोर कहने का काम आपने कर लिया, लेकिन वास्तविक चोर कौन है? जो भी पूछताछ होगी, जो भी बात होगी, हमसे होगी। लेकिन उस पत्रकार से, उसके द्वारा गलत साक्ष्य जो रखे गए मीडिया के माध्यम से, उन पर कार्रवाई कौन करेगा? मैं इसलिए चाहती हूं कि सीबीआई की जांच हो। तो आप अपने उन साथ पर साथ कार्रवाई बाकी कौन जो करेगा? 2 विधायक और जिनके स्टिंग ऑपरेशन किए गए, उनके बारे में भी आपको लगता है कि उनके खिलाफ भी साजिश हुई है, षड्यंत्र हुआ है सबके साथ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दोनों जो विधायक हैं वो अपने बारे में अपना पक्ष अपने आप रखें। जी, मैं तो एक निर्दलीय उम्मीदवार हूं, निर्दलीय विधायक हूं, जी। और जनता ने मुझे चुना है। जनता की मेरी तो उन्हें तो